हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग तरीके के, और सारे ही पॉइंट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग मल्टीपल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं आज के वीडियो में हम, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के होंगे, कुछ मेरे पास आए हैं तो उनको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये कि एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सबके ट्विन फ्लेम होते हैं। वैसे तो इस बारे में हमने बहुत बार वीडियो बना रखी हैं, बहुत सारी बातों पे जिक्र हो चुका है, और बहुत से अन्य चैनल भी इस बात पे बोलते हैं। और नहीं, मेरे से पूछा तो मुझे अपने लिए सेपरेट बनाना बहुत ज़रूरी लगा कि मैं अपने राय तो आपके आगे रखूं। हर किसी को, इंसान को एक मतलब हक है कि अपने बारे में और अपने विचारों के बारे में बोल ले। वो किसी भी टॉपिक पे यदि उससे पूछा जा रहा है तो बताने में क्या हर्ज है। अगर आप हमसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप उसे लेके चलेंगे तो समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी हैं, क्या बताया जा रहा है, सच क्या है। ठीक है ना, आपको महसूस भी होगा वो। और दूसरा, आज हम बात करेंगे कि जो फरवरी का मंथ है उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से एक हाई वाइब्रेशन में लेके जा सके, अपने उद्देश्यों की पूर्तियां कर सके। और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो अपने यूनियन रीयूनियन को भी मैनिफेस्ट कर सकें, और अपना एक सही पोजीशन जो अपने लाइफ में हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक सही सिचुएशन में लाइफ में, इकोनॉमिकली और फिजिकल, कैसे हम उसे पा सकते हैं, कैसे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाली हूँ, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि देखिए, किसी ने पूछा कि मैम क्या सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो मिल रहा है, हर नेक्स्ट व्यक्ति अपने आप को ट्विन फ्लेम ही समझ रहा है। अगर कोई व्यक्ति, हमारी कोई लड़की या कोई भी लड़का हमारे चैनल्स को सुनता है और वो अपने किसी फ्रेंड को भी सामने उसका जिक्र करता है कि यार मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ, तो मुझे तो ये लक्षण लग रहे हैं अपने अंदर और ये सब है, तो वो फ्रेंड भी ये सोच रही है कि मैं भी शायद उसी में हूँ। या फिर वो उनके घर का कोई व्यक्ति, या वो सिस्टर जिस सिस्टर के साथ बैठ के सुन रहे हैं, तो वो सिस्टर भी ऐसा सोचने लगे, या भाई जो भी है। और आपको खुद को लगने लगे कि यार ये मेरी फ्रेंड है, ये इस तरह से परेशान है, कहीं ये भी तो इसी जर्नी में तो नहीं है जो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि वो तो अभी अनभिज्ञ है इन बातों से। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं, सबसे पहले इस बात को मतलब ध्यान रखिए, मार्क माई वर्ड, कि जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर हैं सभी पेयर में आए हैं। ठीक है, कभी किसी भी इंसान को भगवान ने सिंगल यहाँ नहीं भेजा है कि तू जा और सिंगल रह। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, कि बहुत ही बड़ी पुण्य सोल्स होती हैं और बहुत बड़े स्केल पे वो सोल काम करके जाती हैं दुनिया में, जो बिल्कुल सिंगल पेयर में नीचे सिंगल आती हैं और अपना काम करती हैं, उद्देश्य पूरा करती हैं, और बहुत बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है आते के साथ ही। वो बचपन से अलग होते हैं, उनका उद्देश्य ही अलग होता है, तो वो वहाँ पर अलग ही है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ज़्यादातर पेयर में ही भेजे जाते हैं लोग बाग। और वो भी जो असेंड सोल्स होती है ना, जो बहुत बड़े बड़े स्केल पे अपना काम करके गई हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनको उनकी मतलब एक ही बना के भेजा, तो उनका कोई पेयर ही नहीं है दुनिया के अंदर। वो आए ही ऐसे अकेले करने के लिए। उनका जो पेयर है ना, वो 3D में नहीं होता, वो एंजेलिक रूप में उनको सपोर्ट करती रहती है, उनकी सोल जो हाफ होती है उनके साथ। तो हाफ कोई ना कोई सोल है तो ज़रूर उनके पीछे। अब उसे ट्विन फ्लेम कह दो, सपोर्टिव सोल कह दो, हाफ सोल कह दो, कुछ भी कह दो, पर एक सोल, एक एंजल उसके साथ लगा ज़रूर दी जाती है हर व्यक्ति के साथ। ये आप मान कर चले, बिल्कुल आपके हर अच्छे बुरे काम और अच्छे बुरे समय में वो व्यक्ति आपके साथ वो सोल आपके साथ होती है। उसे आप अपनी सपोर्टिव सोल के रूप में भी महसूस करते हो। तो ये बड़े बड़े महात्मा, जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो सिंगल रह लेते हैं पूरी पूरी ज़िंदगी और ऐसे करके अपने उद्देश्य की पूर्ति जाते हैं, वो तो लेके ही ये सब आते हैं। उनकी सोल उनको उस वे में कर रही होती है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े कामों को भी इतने आसानी से कर जाते हैं। हम जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो हाफ सोल है वो 3D में ही भोग रहा है, मतलब सुख दुख भोग रहा है, शारीरिक रूप से है। तो नॉर्मल लोगों में आ गए हम कोई सुपरलेटिव इंसान नहीं है कहीं किसी भी तरीके के कि हमारे सोल है, हमारा तो हम तो ट्विन फ्लेम है और हम मिलेंगे और हमारी शादी होगी। हम वो सोल हैं जो मतलब एक मीडियम सोल्स हैं जो एक साथ दुनिया में आए हैं, अब मिलना है, उद्देश्य पूर्ति करने। बहुत ही छोटे स्तर पे हम लोग काम करने आए हैं यहाँ पर, बड़े स्तर पे काम नहीं करने आए, बहुत बड़े स्तर पे काम करने आए नहीं, छोटे छोटे सपोर्ट करने आए हम तो यहाँ पर। मेजर रोल तो वो बड़ी बड़ी सोल्स निभा रही है जिनको एंजेलिक रूप से उनको सपोर्ट मिले पड़े अपनी सोल के। ठीक है, जब दोनों ही शरीर लेके नीचे आ गए हैं तो काम ही करने आए हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करके दिखाओ ईश्वर को कि हाँ जी हम क्या कर सकते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से जीने की चेष्टा रखता है इंसान, और वो करता भी है। तो अपने अपने लाइफ को जैसे जैसे चुना है, जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुना है, हम आए हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सबकी सोल की होती है हाफ सोल, लेकिन वही बात है, उन्हें मिलना और मिलाना उनके कर्मा पे निर्भर होता है। क्या कर्मा करके आए हो, क्या बैगेजेस लेके आए हो। ये सवाल भी मेरे पास परसों तरसों भी आया था, मतलब 3-4 दिन पहले भी आया था, आज सुबह भी आया और बार बार आया, आजकल बार बार आ रहा है। तो मुझे इस पर वीडियो बनाने का मन करा। तो जितने बैगेजेस लेके आए हो,
ये सारे हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका मिलना और मिलकर ये उद्देश्य की पूर्ति करना। मेन काम यहाँ उद्देश्य की पूर्ति है, ना कि यहाँ पर एक रोमांटिक लाइफ को लीड करना। ये तो आपको पहले भी कई बार बताया है। देखिए, आप इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे मानकर चलिए, अगर आप ये मान लेंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे जो शादियाँ होती है 3D की, क्योंकि आप यूनियन का मतलब शादी से निकालते लेते हो ज़्यादातर लोग। तो शादी जो यहाँ पर शादी होती है 3D की, तो वहाँ पर इस शादी का उद्देश्य होता है बच्चे पैदा कर कर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, उन बच्चों का भविष्य बनाना। वो जो बच्चे आपके हैं, यानी कि 2, 3, 4 जितने भी आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य बनाना, अपने आप को अपलिफ्ट करते चलना, अपनी सोल के ऊपर काम करते चलना और नॉर्मल 3D लाइफ को जीना। उसके छोटे मोटे जो मतलब दुख सुख हैं उन्हें जीना और आगे आगे साथ में सपोर्ट करते करते चलना। अपने से जुड़े हुए 10-15 लोग जो होते हैं, ज़्यादातर 10-12 लोग ही आपसे जुड़े होते हैं क्लोजली, उनको आप सर्व करते चलते हो, बाकी कर्मा क्लियर करते चलते हो। वो एक नॉर्मल लाइफ होती है जो 3D की लाइफ है शादी वाली। अब जो आपको पता लग गया कि आप एक कॉस्मिक मैरिज के भी अंतर्गत आए हो। एक शादी तो ये है जो 3D में हो गई है, एक शादी वो है जो कॉस्मिकली आपकी ऊपर करा दी गई, ईश्वर ने करा दी, आपको बंधन में बांधा, इसी आत्मा को लेकर आए आप नीचे, और वो भी शारीरिक रूप से कहीं जी रहा है, और वो भी आपको मिल गया है या दिख गया है, समझ में आ गया है आपको कि ये है बंदा, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं। माय गॉड, ये क्या हुआ है, तो ये कैसे मेरे साथ आया। चलिए, वो आया आपके साथ, वो सारी बातें भी क्लियर हो गई। अब क्या है इस शादी का, इस कॉस्मिक मैरिज का क्या उद्देश्य है। 3D की मैरिज का उद्देश्य तो बता दिया ना मैंने आपको। अब इस कॉस्मिक मैरिज का उद्देश्य क्या है। यहाँ इसका परिवार है पूरा समाज, पूरा देश दुनिया, पूरी मदर अर्थ, ठीक है। जहाँ जहाँ तक उसकी रेंज जा सकती है इंसान की, उसकी रेंज बहुत बढ़ा देते हैं इंसान की। समझ जाओ कि आपकी कॉस्मिक मैरिज हुई पड़ी है, इसलिए पूरी धरती ही आपका परिवार और इसके सभी लोग ही आपके सदस्य हैं, सभी आपके भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, इस तरीके से देखने हैं अब आपको हर व्यक्ति को अपने से उम्र बड़ में जो बड़ा है उसे अपना रिश्तेदार, बड़े रिश्तेदार के रूप में देखना है, माँ बाप के रूप में देख लेना है। जो छोटे हैं उन्हें भाई बहन के रूप में देखना है, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह देखना है। मतलब इतना आपको सुधार करना है लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड से जोड़ देंगे वो आपको। अब ऐसा नहीं है कि आपको लाइट वर्कर ही बनाए, आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में हो सकते हो, आप किसी भी ऑफिस में हो सकते हो, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो सकते हो, वहाँ पर हर एज ग्रुप का इंसान आपसे आगे जुड़ता रहेगा। उसके लिए आपको अलग अलग उद्देश्य से काम करते रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आप आप कहीं कचहरी में भी बैठते हो ना, या किसी तहसील में भी बैठते हो, मतलब एक उदाहरण बता रही हूँ, या फिर आप किसी कोर्ट में, या फिर आप डॉक्टर हो, तो आपको ऐसे ऐसे उद्देश्य देंगे, ऐसे ऐसे काम देंगे छोटे छोटे। मतलब अभी मैं गई थी कहीं किसी काम से, तो देखा कि वहाँ पर किसी एक लेडी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करी थी एक व्यक्ति से कि सर मेरा ये काम करा दो, प्लीज़ करा दो, मेरे घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है आने वाला, बार बार चक्कर काटे यहाँ पर आकर के, आप मेरा ये काम प्लीज़ कर दो सर, चाहे आप थोड़े बहुत पैसे ले लो। मतलब वो फाइनेंशियली भी वीक ही थी लेडी, बट वो व्यक्ति जो बैठा था सामने सीट पर, उसने ना तो उसकी बात को ध्यान दे रखा था, ना ही वो उस पर लिए कुछ करना चाह रहा था, और वो इतनी इंसिस्ट करी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं यदि इसका ये काम कर सकती होती तो मैं अभी इसी वक्त इसका ये काम करके इसे फ्री करती माइंड से। इतनी मतलब वो मुझे नीडी दिखाई दी। तो लेकिन उस व्यक्ति ने वहाँ पे उसे टाल दिया, आप कल आना, आप परसों आना करते हैं ना ज़्यादातर लोग बाग, कल करना, परसों करना, ये करना होता है। तो इस चैम्बर से उस चैम्बर भगा देते हैं, उस चैम्बर से उस चैम्बर, मतलब करते हैं वो ऐसा परेशान काम। तो मुझे लगा कि ये इसको छोटा सा उद्देश्य आज भगवान ने दिया और इसने उसको फेल कर दिया, बेकार कर दिया इसने ये काम। मतलब अपने नंबर तो घटा ही रहा है, साथ ही साथ अपने उद्देश्य से कितना दूर होता जा रहा है ये व्यक्ति इस तरह। और ऐसे ही ये दिन भर में कितने लोगों के साथ करता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर लाइट वर्कर तो नहीं बन के बैठा, वर्कर बन के बैठा हुआ है किसी एक पोस्ट पर कर क्या रहा है वो, ये काम। तो समझ लीजिए आप क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, क्या उद्देश्य पूर्ति हो रही है ऐसे लोगों की। कैसे भगवान ऐसे व्यक्तियों को लाइट वर्किंग में डाल देंगे। और अगर इसी व्यक्ति को किसी से प्यार भी हो, मान लो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हम जैसे चैनल्स का सब्सक्राइबर है, और हम लोगों से वो पूछे मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे क्या पता भाई तू घर में बाहर जाकर इंसान कितना तू परेशान लोगों को कर रहा है। और अभी तुम ये कह रहे हो मैं तो असेंड हूँ, मैं तो मेडिटेशन भी करता हूँ, सुबह सुबह उठ जाता हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो आप अपने घर की दिनचर्या, अपने दिन की दिनचर्या में देखो ना कितने लोगों का दिल आप दुखा रहे हो। काम हाथ में है आपके, आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। आप ना ही उसे कोई रीज़न बता रहे हो, एक सॉलिड रीज़न कि भाई मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ये रीज़न है, काम ऐसे होके हो जाएगा। बट नो, आप हर तरह से ना करके देख रहे हो, आप आलस में आ रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर ऐसे फ़ोन करके पूछ रहे हो ज्योतिषियों से कि भाई मेरा ये काम होता क्यों नहीं। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति करते 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 आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से आप मिल जाते हो। पता नहीं आजकल लोगों को ना सोलमेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, सबको ट्विन फ्लेम चाहिए, ट्विन फ्लेम हूँ मैं,
सोलमेट का कनेक्शन बोल भी दो ना तो उनको लगता है नहीं नहीं ट्विन फ्लेम हो भाई। और ये नहीं पता है कि सोलमेट में शादी भी होना ईजी है, सोलमेट में मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है, सोलमेट में एक लाइफ सिंपली लवली बबली लाइफ चलना आसान है। उद्देश्यों की पूर्ति उसमें भी आप करते रहते हो, बट नहीं, सबको ट्विन फ्लेम ढूंढना है, उसी के साथ रहना है, उसी के साथ करना है, जबकि रहना तो मिलना ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है ट्विन फ्लेम के साथ रहना। अभी किसी ने सुबह एक कमेंट दिख रखा था कि ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ऐसे मत भ्रष्ट मत करिए आप लोग, आप सभी चैनल वाले, मतलब सबको उन्होंने मेरे चैनल पर आकर यहाँ पर आकर ये दिया। भाई मैं आपसे ये कहती हूँ, हम गलत बोल रहे हैं, यदि हम लोगों को मत भ्रष्ट कर रहे हैं तो जो पथ सही है वो आप अपने चैनल पर बना दीजिए, आपको देखते कितने लोग फॉलो कर लेते हैं उस चीज़ के लिए। अगर हम जैसे व्यक्ति भी गलत बता रहे हैं, हर चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आपकी समझ में कुछ और तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो अपने दिमाग को देखो ना आप, दूसरे को क्या, सारे चैनल वालों को खड़े होकर एक कमेंट लिख रहे हो, देखा तो सब, मतलब क्या, कुछ भी नहीं है आपके पास बोलने के लिए, बस अपोज करना आता है। पहले ध्यान से सुन तो लो क्या बोला जा रहा है वीडियो में। वो इंसान, वो लेडीज़ को एक अपलिफ्टेशन की तरफ ले जाना चाहता है जो चैनल, उसको आप ऐसे बोल रहे हो। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है अपने चैनल पर कि लड़कियां अपने आप में इतनी सक्षम अपने आप को मान लें इस जर्नी में होते हुए भी, क्योंकि जर्नी से तो मैं डिनाई नहीं करती भाई, जर्नी तो ये है 1000% है। अब इसमें आपके एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं तो वो चीज़ अलग बात है। क्या आपको ईश्वर ने दे के भेजा है, क्या उद्देश्य आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितनी आपको शक्तियाँ देनी है उन्हें इस जन्म में, वो सब आपके करने धरने पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पे कि ये जर्नी है या नहीं है, ये जर्नी है या नहीं है। ये क्वेश्चन मत घुमाते रहिए सारा दिन दिमाग में। ये सोचिए मैं कितने लायक लग रही हूँ भगवान को, जर्नी होते हुए भी मुझे इस तरह परेशान क्यों हो रही हूँ मैं। ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो है, 2 फरवरी बसंत पंचमी का जो दिन है, सरस्वती माँ की पूजा, ये इतना मतलब प्योर दिन आया है। और ये सबसे बड़ा प्योर पता है क्या, कुंभ का जो महाकुंभ, ये जो मेला लगा हुआ है इस वक्त, 144 ईयर्स, हाँ, इतने साल बाद ये वाला योग बनकर ये लगा है, क्योंकि हर 12 साल बाद, 6 साल बाद इस तरह से तो ये लगता ही रहता है, छोटा कुंभ महाकुंभ 12 साल बाद इस तरह से। और अब ये इतने सालों बाद फिर से जैसे बोला कि 12 साल बाद लगते लगते 12 साल हो गए, मतलब 12 साल बाद 12 बार लग चुका है। तो अब वो 144 ईयर्स पूरे कर चुका है, 144 साल इस बार। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये जर्नी से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। आप यहाँ पर कितनी चीज़ों से डिनाई करोगे। 144 ईयर्स एक ये जर्नी का एक नंबर, हम इसे सिंबल मानते हैं 144 को, और जब ये दिखता होता है तो आप समझते हैं कि ये जर्नी को इंडिकेट करता है। एक तो 144 ईयर, ठीक है, 9 बना रहा है, 2025 9 बना रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें 9 बना रही है, 9 है। तो समझिए कि कुछ हो तो कितना ज़्यादा रहा है। 9 वाले बिल्कुल अपने आप में एकदम कर्मठ रहो आप लोग, और बाकी सभी, क्योंकि 9 सबके ऊपर काम कर रहा है इस वक्त। ऐसा नहीं कि 9 वाले ही, बाकी सभी, क्योंकि 9 वालों को थोड़ा संघर्ष शायद बहुत झेलना पड़ रहा है पिछले बहुत समय से। मतलब बहुत कम अच्छे दिन आए सामने, तो अब अच्छे भी आएंगे। तो महाकुंभ में ये 2 फरवरी पढ़ना, यानी कि बसंत पंचमी का, सरस्वती पूजा का पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप सरस्वती पूजा करें बसंत पंचमी वाले दिन। हमारे यहाँ पर पतंग उड़ाने का बहुत अच्छा एक रिवाज है, बहुत ही मतलब मज़ा ही आता है। 2 फरवरी यानी बसंत पंचमी जब आती है, जिस भी दिन आती है साल में, कभी पिछले साल कभी ये जनवरी में आ जाती है, कभी ये फरवरी में आ जाती है, ऐसे आती है, फरवरी स्टार्टिंग या जनवरी लास्ट ऐसे पड़ती है। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ पतंग उड़ाई जाती है यूपी साइड। तो अब पतंगे उड़ाने का इतना ज़्यादा मतलब पूरा आसमान भरा रहता है पतंगों से, भाई लड़के बच्चे और कुछ लेडीज़ भी, लड़कियाँ भी, सब छत पर अपना मज़े से। तो ये एक ऐसी वाइब्रेशन है कि यहाँ पर हवा, जो ये पवन है, पवन देव हमारी चीज़ों को सुनते हैं और अपलिफ्ट करने वाला। देखिए पतंग उड़ाने का मतलब होता है चीज़ों को ऊपर पहुँचाना, ठीक है, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर से टच करना। आपके हाथ में डोर है और बहुत दूर तक आपकी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप उसको भी छू सकते हैं, उस चीज़ को भी एहसास कर सकते हैं जो आपके सोच से ऊपर की है, ठीक है। और उसको आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें, सरस्वती वंदना करें, ज़रूर याद करें, सरस्वती श्लोक पढ़ें, सुबह सुबह नहा धोकर। वाइट कलर के फूल और येलो कलर के फूल, 2 कलर के फूल आप यूज़ करें पूजा में उस दिन, वाइट एंड येलो मिल जाए तो, मतलब ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई अपने बहुत ही किसी भी तरह लाओ करके, जैसे भी मिल जाए आप पूजा पाठ करें। मिठाई वाइट कलर की यूज़ करें भगवान जी के भोग के लिए, येलो लड्डू भी कर सकते हो सरस्वती माँ के लिए। सरस्वती माँ हर चीज़ देगी आपको पोजीशन देंगी, बुद्धि को एक सही दिशा देंगी, एक बैलेंस देंगी आपके सोच में,
और बहुत सारी सप्रेस फीलिंग्स होंगी जो आपको एक रिलीज़ करने का मौका मिलेगा। माँ सरस्वती से जुड़िए, माँ लक्ष्मी से तो हम मतलब हम सारा दिन उन्हें मैनिफेस्ट करते ही रहते हैं, और माँ सरस्वती से बहुत अच्छा जुड़ने का एक वो है। और इसमें आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो एक अच्छा आध्यात्मिकता से। बच्चों को उस दिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर के लिए सही चाहें, लेकिन बच्चों को आप थोड़ा पढ़ाएं ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपके जो ज्ञान की जो एनर्जी है वो बच्चों में जो आप चाहते हैं ना कि ये ऐसा बने वैसा करे, तो वो वैसा करेगा। वाइब्रेशन हाई रहती है उस दिन, बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप चाहें तो उस दिन थोड़ी सी साइकिल चला सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में एक्सरसाइजल वाली साइकिल है ना, एक्सरसाइज करते हैं जिसपे, उसे चला दें। वरना तो आप के पास अगर आप साइकिल चलाने के शौकीन हैं, थोड़ी देर के लिए जस्ट मतलब आप 1-2 राउंड मार सकते हैं साइकिल के, अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि वो वाइब्रेशनली साइकिलिंग का दिन बन रहा है। साइकिल आगे, स्टक चीज़ें हैं तो आगे, और साइकिल चलाते चलाते आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की प्लानिंग करें। ये एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ बुद्धिजीवी व्यक्ति ही समझ पाते हैं, जिनकी फीलिंग्स भी जुड़ जाती हैं चीज़ों से, और वही मैनिफेस्टेशन होता है कंप्लीट। यहाँ नहीं होता जो तर्क दे रहे हैं, उठा के कमेंट लिख रहे हैं उल्टा सीधा कुछ भी, एक कि चलो और कुछ नहीं है तो यही पिन मार दो, लोगों में कमेंट ही लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने उटपटांग व्यवहार। मैं इतने समय से ये यूट्यूब देख रही हूँ, चला तो अभी 1 साल से रही हूँ, ये देख रही हूँ, और अलग अलग तरीके की सैकड़ों वीडियो देखती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी के ऊपर कोई भी भद्दा कमेंट या कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला इंसान किसी इंटेंशन से कुछ बोल रहा है। वो या तो वो अपनी फाइनेंशियल सुधारना चाहता है, लेकिन हाँ, मत भ्रष्ट करने वाले लोगों पर, यानी कि जो गलत जगह मोड़ रहे हैं ना, गलत शिक्षा देना चाहते हैं या कुछ ऐसे पैसे को लेना चाहते हैं लोगों से, उनके लिए ज़रूर मैं कभी थोड़ा सा अपने चैनल पर आकर बोलती हूँ। बाकी मुझे किसी से ऐसा नहीं है कि ये क्या वो क्या करना, मतलब आप अपना सिर खुजा रहे हैं और आप कुछ भी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई? ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एनर्जी दिखाते हो ऐसे करके कि मैं तो चिढ़ रहा हूँ। और सबसे पहले पता है मैं क्या देखती हूँ? जिसने मेरे को कमेंट लिखा होता है ना, मैं उस सबसे पहले जाकर उसका चैनल देखती हूँ। जिसने मुझे भद्दा कमेंट लिखा होता है, मतलब भद्दा भी क्या, वही कुछ भी, तो मैं उसके सब्सक्राइबर देखती हूँ, उसका चैनल, उसका कंटेंट देखती हूँ। फिर मैं उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह बिल्कुल अच्छे से समझ जाती हूँ। तो भाई क्यों आप मजाक उड़ाते हो? क्यों आप ऐसे बोलते हो? कुछ भी नहीं करना तो मत, न्यूट्रल रह लो ना, मत दो अपना इस तरीके का काम हरकत। आप किसी को कमेंट तभी करो जब आपके पास अपने सॉलिड पीछे के लोग खड़े हैं, आपके पीछे इतने लोग आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए। अकेले आप गाना बजाना मत करा करो। करना है तो अश्लील भद्दी चीज़ें हैं बहुत सारी, उस पर करो। जो गलत है वाकई में ही, उस पर उंगली उठा के दिखा दो ना एक बार। और हाँ, अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, रीडिंग करानी है, सेशन बुक करना है, टैरो रीडिंग करानी है, कुछ भी फील्ड है, कुछ भी सवाल है, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर पिन में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। क्योंकि मैं बोलती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी बोल दिया, मैं बहुत मुश्किल से, समझ में नहीं आया क्या है, तो वो आप पढ़ें। उसमें मेरा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, बस व्हाट्सएप करें और हम जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।